नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नकुल आनंद। मंगलवार को न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो सामने एक टॉपिक आया। 32 साल बाद अजमेर रेप केस जो कांड चला था, उसके अंदर 6 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, साथ ही 5-5 लाख का जुर्माना। मतलब जब वो न्यूज़ पढ़ी तो मन में यही आया कि 32 साल लग गए एक केस को सॉल्व करने में, जिसमें कि अपराधी सामने था, सब ने कबूल कर लिया था। उसके बाद भी क्या कह सकते हैं, हमारे देश का कानून इस हिसाब से ही है, सबको मौके देता है, चाहे वो गुनहगार ही क्यों ना हो। वैसे जिनको इस केस के बारे में ना हो तो उनको बताना चाहूँगा मैं कि 1992 में अप्रैल और मई के महीने में ये वाले केस की न्यूज़ सामने आई थी, जब कुछ लड़कियों की न्यूड फोटोग्राफ्स मार्केट में सर्कुलेट हुई। और ये जो लड़कियां थी, ये कह सकते हैं ये एक अच्छे घर की थी, अच्छे घराने से बिलोंग करती थी, रिच फैमिली से थी, इनका एक अच्छा ओहदा था मार्केट के अंदर। और अचानक से ही सर्कुलेट होने लग गई ये सारी की सारी उनकी तस्वीरें। इसी दौरान अजमेर के न्यूज़पेपर दैनिक नवज्योति कर जो न्यूज़पेपर था, उसके अंदर एक खबर छपी जिसकी हेडिंग थी कि बड़े घर की लड़कियां ब्लैकमेलिंग का शिकार। इस न्यूज़ ने ना पूरे अजमेर में जलजला फैला दिया था, भूकंप आ गया हो ऐसा हो गया था, सच कह रहा हूँ। इस खबर को छापने वाले का नाम कोई युवा पत्रकार थे जिनका नाम था संतोष गुप्ता जी। उन्होंने ये न्यूज़ छपी थी और खबर के साथ साथ कुछ तस्वीरें भी थी उसी चीज़ की। तो यू नो दैट ये वहाँ से शुरू हुआ, और ये खबर शुरू होते ही मतलब जो ये इमेजेस सर्कुलेट हो रही थी मार्केट के अंदर उन लड़कियों की, ये सिर्फ 5-10 लड़कियों की नहीं थी, 100 से ज़्यादा लड़कियों की थी। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, जब इसका मार्केट के अंदर ये वाली चीज़ पता चली, ये न्यूज़ के हुआ, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। 100+ लड़कियाँ। उस वक़्त भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी और उन्होंने सीधा बिना कुछ ज़्यादा लफड़े में पड़ते हुए उन्होंने सीधा ये वाला केस सीआईडी को सौंप दिया था। तो कहते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के लड़के को फंसाया गया, उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें उन बंदों ने करी जिसकी वजह से वो फंस गया, और उसके थ्रू उसकी गर्लफ्रेंड फंसी। सबसे पहले उसका इन लोगों ने रेप किया, आफ्टर दैट उसकी न्यूड फोटोग्राफ्स मार्केट मतलब खींची और अपने पास रखी कि उसको ब्लैकमेल करेंगे। सिर्फ उस चक्कर के अंदर उस लड़की को अपनी सहेलियों से झूठ बोल के उनको भी इनके पास लाना पड़ा, इन दरिंदों के पास। और कहते हैं कि इनके कॉलेज के बाहर, इनके जो गर्ल्स कॉलेज था उसके बाहर एक फिएट गाड़ी खड़ी रहती थी, जो कि जब भी कोई नई लड़की होती थी उसको लेकर जाना करना वो उसी गाड़ी के अंदर ही ये लोग करते थे, और अलग अलग शहरों में लेके जाते थे और उनके साथ भी वही चीज़, उनके साथ गलत काम करते थे, उनकी पिक्चर्स लेते थे और उनको ब्लैकमेल करते थे। मतलब स्ट्रेंज सोच के भी इसकी जो आरोपी है ना, मतलब क्या बोलूँ, उन लोगों को कुछ शर्म भी नहीं आई होगी। कहते हैं कि ये खबर इस वजह से भी फैली क्योंकि जिस जगह पे उन्होंने, जिस स्टूडियो में ये रोल डेवलप, उस टाइम पे कैमरा थे, सोशल मीडिया तो थे नहीं, तो कैमरास वगैरह के थ्रू जो पिक्चर्स क्लिक करी तब रोल चलते थे, वो रोल जहाँ पे डेवलप के लिए दिया, वहाँ पे जो बंदा था ना उसकी भी नीयत बिगड़ गई, और उसके बाद उसने वो सर्कुलेट करनी शुरू करी तस्वीरें। जिन के हाथ में तस्वीरें लगी उन सब ने उन लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। मतलब आप क्या लो, उन्होंने शुरू कर दिया कि हाँ ठीक है भाई, ये फ़ोटो तो हमारे पास है। अब आप समझ सकते हैं आगे की चीज़ भाई, क्या बोलूँ। इसके अंदर जो मास्टरमाइंड थे ना, कहते हैं कि उनका नाम वो थे, ये यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था कोई फारूक चिश्ती। इसके अलावा कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, ऐसे करके बहुत सारे बंदे थे। जो लैब डेवलपर था उसका नाम था पुरुषोत्तम, लैब का जो मालिक था उसका नाम महेश डलानी समथिंग ऐसा था। तो ऐसे करके ये बहुत बंदे थे
एंड इनमें से 5 अपनी सज़ा काट चुके हैं। और ये जो फ़ारूक चिश्ती है, इसको 2007 में सज़ा सुनाई गई और 2013 में इसे रिहा भी कर दिया गया। किस ग्राउंड पे किया गया है फ्रेंकली आई रियली डोंट नो, मगर ऐसे केसेस में रिहाई होनी नहीं चाहिए। इनको एक कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, ताकि ना ऐसा बंदा जो भी कर रहा है उसकी रूह कांप जाए सच में। और जब तक ये चीज़ नहीं होगी ना, कोई भी लड़की अपने आप को इस देश में सेफ़ नहीं मानेगी। सीरियसली कह रहा हूँ। इन सब के अंदर एक अपराधी कोई दैट अलमास महाराज कर था, वो तो अभी तक गायब है। उसको तो ना सीआईडी ना पुलिस को पकड़ ही नहीं पाया। मतलब स्ट्रेंज यार। वैसे तो बहुत अच्छा है कि चलो इन आरोपियों को सज़ा तो मिली, मगर 32 साल, इस 32 साल के टॉर्चर में उन लड़कियों के अंदर से 6 लड़कियों ने तो आत्महत्या कर ली। सोचो, सोचने वाली चीज़ है यार कि मतलब आप हमारा देश का कानून कि मतलब इतना टाइम लग रहा है उनको इंसाफ दिलाने में। और अभी अभी रिसेंटली इस पिछले एक हफ्ते में आप लोगों ने खुद देखा होगा कि कितने सारे केसेस आ गए हैं मार्केट के अंदर, यही रेप केसेस। वो डॉक्टर वाला, डॉक्टर के 2 दिन बाद 2 बच्चियों के साथ रेप हुआ। मतलब क्या है ये? मगर दोस्तों, अवेयरनेस फैलाइए। थोड़ा आप लोगों को भी डेवलप होना पड़ेगा मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोच बदलनी पड़ेगी यार। लड़की कोई खेलने की चीज़ नहीं है। साथ ही मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि महिला का सम्मान, महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे लेकर जाओ। आप ये बहुत कुछ करते हैं। जब आप 2014 में इलेक्शन जीत कर आए, हम लोगों ने आप लोगों को वोट इसलिए दिया, आपको पर्टिकुलर नरेंद्र मोदी जी आपको वोट इसलिए दिया क्योंकि आपके जो स्ट्रिक्ट डिसीजन थे ना, जो बिल्कुल सटीक बात बोलना, वो ना यंगस्टर्स को, बड़े लोगों को अच्छा लगा था कि हाँ कोई बंदा आया है, कुछ बहुत अच्छा करेगा। आपके 3 तलाक के डिसीजंस को हमने बहुत ही अच्छा माना। आर्टिकल 370, नोटबंदी, हम तो हर डिसीजन में आपके साथ रहे। तो ऐसी क्या आपको लिमिटेशन रोक रही है जो इन केसेस के अंदर इतना डिले हो रहा है? आपको कोई ना कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन तो लेना पड़ेगा, अन्यथा बहुत मुश्किल है कि इन सब चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सके। बाकी आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। करते हैं कुछ डिस्कस, कुछ अवेयरनेस हम लोग भी फैला सकें। धन्यवाद।